इसलिए आचार्य कहते हैं कि उसके भरोसे, उसके सहारे जो बात इसको स्वीकृत है, हम इस बात को स्वीकार कराएं। तो कितनी गाथा लिखेंगे? आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है, साता वेदनी आदि शुभ कर्मों के उदय से सुखी होता है, अशुभ कर्म के उदय से दुखी होता है। तो कर्म के उदय से होता है, तो तू कौन होता है? आत्मा स्वयं से सुखी दुखी होता है, स्वयं से जीवन में ध्यान करता है, ये बातें नहीं कह रहे वहां। और अनंत काल पहले से नक्की है कि तू कब कौन सी पर्याय ध्यान करेगा और किस समय कौन सी पर्याय का व्यय हो जाएगा। वो परम सत्य है ना। कर्म तो बाद में बने हैं, कर्म को तो उनके अनुसार बंधना पड़ा है, हैं? गति अनुसार मति हुई है, ख्याल में आई ना। लेकिन वो इस स्वीकृत तत्व के आधार पर उस तत्व को स्वीकार कराना चाहते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि तुम जो कर्ता बन रहे हो। वो कहते हैं कुंदकुंदाचार्य, मेरी समस्या ईश्वर जगत का कर्ता है ये नहीं है, क्योंकि मेरा कोई शिष्य बात नहीं मानता। मेरी समस्या ये है कि ये घर घर में जो छोटे छोटे ईश्वर बन बैठे हैं, कोई देश का करता, कोई समाज का करता, कोई संस्था का करता, कोई अपने परिवार का करता। क्यों? कोई परिवार का पालन पोषण करता है, कोई अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, कोई देह का पालन पोषण करता है। कितने कर्ता बन बैठे ना। ये घर घर में जो हजारों लाखों ईश्वर बन बैठे हैं, और ये बताने के तू करता नहीं है और तेरा कोई करता नहीं है। वो तो कहते मुझे ये समझाना है। अब तू करता नहीं है तो वो कहता क्यों नहीं है? मैं नहीं सही उपादान करता, मैं निमित्त करता तो हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ अभय कुमार जी कि ये गाथाएं निमित्त कर्तृत्व के निषेध की हैं। कौन सी? वो बंधाधिकारी की है ना। 252 तक हैं, 247 से 247 से लेके 252 ऐसी कुछ गाथाएं हैं। वो गाथाएं निमित्त के कर्तृत्व के निषेध की गाथाएं हैं। क्यों? वो कहते हैं कि कर्म का उदय, निमित्त कर्म का उदय निमित्त ही तो है। तो एक निमित्त के सामने दूसरा निमित्त खड़ा करते हैं, तो बहिरंग निमित्त के सामने अंतरंग निमित्त खड़ा करते हैं कि अंतरंग निमित्त का अन्वय व्यतिरेक होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। वो उपादान को तो भी छोड़ ही दिया उनने, निमित्त के सामने निमित्त को भिड़ाया। क्यों? कि सब माँ बाप बाल बच्चे को पालते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि कोई नहीं पालता है, वो तो अपने आप अपने भाग्य में लिखा के लाया है। ऐसे अपन बोलते कि नहीं बोलते? और वो अपने सब अपनी व्यवस्था करके आया है, तुम्हारे भरोसे नहीं आया है। आया तो हमारे घर है कि हाँ आया होगा। क्यों? लेकिन अपना पुण्य उदय के लेके आएगा तो तुम जैसे नौकर उसे मिलेंगे, सेवा करने वाले। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वो कहता है कि नहीं 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 माँ बाप पालते हैं। तो कहता अच्छा चल अच्छा बता, माँ पालती है कि बाप? साला उनको ही भिड़ाओ ना आपस में, दो निमित्तों को ही भिड़ाओ ना। कौन? माँ पालती है कि बाप? लड़ो आप आपस में, तुम निर्णय करो। तो दो निमित्तों को भिड़ाओ ना, कि वो कर्म वाला निमित्त पालता है कि तू निमित्त पालता है। तो ये तो गारंटी है बच्चों को पालने में बाप ही कमजोर पड़ने वाला है। माँ और बाप का झगड़ा खड़ा होगा तो कि कौन पालता है? वो कहेगी मैंने 9 महीना पेट में रखा, मैंने मिर्ची नहीं खाई, मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मैंने उसको पाला पोसा, दूध पिलाया, ये सब किया। तुम क्या कहे? अस्पताल ले गई, तुम तो हाथ से तक नहीं छुआ। हारना पड़ेगा, समझिए ना। वहाँ पुरुष को हारना पड़ेगा। तो कहते पहले नक्की कर लो कि मांगे ने बाप ने, तो एक की तो छुट्टी करो कि बाप की तो छुट्टी करो कम से कम कि इसने नहीं पाला। फिर माँ को फिर निपट लेंगे, अकेली तो होने दो ना। और तुम एक साथ सबके साथ भिड़ोगे तो नहीं चलेगा। एक किसान के खेत में 4 आदमी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक बनिया, 3 आदमी घुस करके और उसके खेत की सब चीज़ें चना मना तोड़ ताड़ करके बहुत खाया, बढ़िया बना करके बहुत आया। अब बेचारा वो अकेला था किसान। उसने ये 3 हैं, यदि मैं इनके लिए कुछ गड़बड़ करता हूँ तो ये अब 3 मेरी पिटाई कर देंगे, तो क्या करूँ, कैसे रोकूँ इन्हें? तो वो आया और उसने कहा
कि देखो महाराज, आप तो हमारे तो गुरु हैं, ब्राह्मण देवता है, तो आपने हमारे खेत में जो खाया पिया उसकी कोई खास बात नहीं है, आप तो आज्ञा देते, हम आपके घर ही पहुंचा देते, क्यों तकलीफ करी। और राजा साहब आप तो मालिक हैं, छत्री से कहा। लेकिन ये बनिया कौन होता है जो यहाँ घुस के आया? ये तो इसके यहाँ तो कुछ लेने जाओ तो वसूल करता है, कर्जा लो तो ब्याज वसूल करता है, ये तो कभी इसकी कैसे हिम्मत हुई? तो उसकी पिटाई शुरू करी। दोनों सोचे अपन को तो कुछ कही नहीं रहा है, अपन काहे को चक्कर में पड़े, पिटन दो बनिया को, क्यों? तो बनिया की पिटाई शुरू हुई है, तो बनिया भागा। तो फिर बोले कि साहब ये तो मालिक है जमीन के, और इनका क्या कहना, इनका तो सब कुछ है ही। लेकिन ब्राह्मण देवता, तुम तो हमारे घर पे शादी कराने भी आते हो, तो बात बात में धर दे अठन्नी, धर दे रुपया, एक मंत्र बोलते हो 3 रुपया रखवाते हो, क्यों? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? तो उनकी पिटाई शुरू करी। तो बेभागे बोले मालिक साहब, है तो सब आपका ही, लेकिन आप बराबर टैक्स वसूल करते हो तो उन्होंने कहा इस तरह तीनों को भगाया, तीनों को तोड़ तोड़ के। ऐसे ही आचार्य कहते हैं अब सब निमित्तों से एक साथ नहीं भिड़ सकते, क्यों? एक करुणान योग वालों को साथ ले लो नहीं तो जब ही उस पार्टी में चले जाएंगे, क्यों? तो उन्होंने कहा कि कर्म के उदय से जीवन और मरण होता है, उदय का अभाव हो तो मरण होता है, उदय हो तो जीवन होता है। लेकिन तू कौन होता है जीवन मरण करने वाला? कोई किसी का। इस तर्क के आधार पर उन्होंने पूरी उन गाथाओं में तर्क के कर्तृत्व, जो हमारा, हम जो कर्ता बने बैठे हैं एक दूसरे देव के, उनका निषेध किया, क्योंकि वो कर्म कोई दावा ठोकने नहीं आता है। तो कर्म का निषेध तो बहुत आसानी है, क्योंकि जब हम कर्म का निषेध करेंगे तो कर्म हमारे आड़े नहीं आएगा कि तुम निषेध क्यों करते हो। लेकिन हम तुम कहते हैं तुमने अपने बाल बच्चों को नहीं पाला और तुम अपनी गाय भैंस को नहीं बचा सकते हो, तो सब लोग जांग ठोक के खड़े हो जाते हैं, हम जिंदगी भर कर करके मर गए और तुम हमारे बाल बच्चों को भड़काने आए हो। वैसे ही तो बाल बच्चे आजकल माँ बाप की सेवा करते नहीं हैं, और तुम उन्हें ये समझा करके कि माँ बाप कोई नहीं पालता है, कोई पाल ही नहीं सकता, कोई ने किसी का आज तक कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ हुआ है तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से हुआ है। हमारे घर में आग लगाने आए हो, क्यों? ये विरोध करते हैं। तो इसलिए उन्होंने करुणानी योग के सहारा लेकर और इस बात को उन्होंने रखा। वहाँ ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी बात मैंने आज आपको इसलिए कही कि कल से आप गुरुदेव के प्रवचन में भी समय पर पहुँचेंगे और वे बराबर उसको भी ध्यान से उपयोग से सुनेंगे, सुनना चाहिए। बहुत अच्छा प्रकरण है वो। हमारी होड़ मत करना, हम तो घर पे सुनते रहते हैं, हमारा स्पीकर चालू है। तो इतना ही छूटता है कि जब हम घर से चल करके यहाँ आते हैं ना, तो उतना ही गुरुदेव का प्रवचन छूटता है। और क्या आप लोग में से कोई डिस्टर्ब करने आ जाते हैं उस समय, तो वो छूटता है बस। बंद करना पड़ता है, क्या करें? किसी का फोन आ जाए तो बंद करना पड़ता है ना। तो ये बहुत मार्मिक सरल आप लोगों के हिसाब से ही सब चलाने जाने वाला है। इसलिए सारे विद्यार्थियों की उपस्थिति में सबसे पहले लगाऊंगा कल। आज ये लेट आए हैं और आधे पर्दे आए हैं, ख्याल नहीं ना। हम तो ये चिंता कर रहे थे रात को बैठ करके कि ये कल हॉल में बनेंगे नहीं, तो अपन को ऊपर जाके प्रवचन करना पड़ेगा। शाम की देख करके भीड़, और ये भी देख करके भाई इतने लोग चले गए थे वहाँ कल, अरे वो 3-4-5 बसें भर के चली गई थी, इसलिए लोग कम थे। अब इतने लोग आएंगे तो उन्हें कहाँ ठहराएंगे? और हमें फिर खाली दिखा, ऐसा नहीं चल सकता। जब जरूरत पड़ेगी विद्यार्थियों को नहीं सुनने की, छुट्टी देने की, पढ़ाई का इतना जोर आएगा, तब हम अपने आप छुट्टी दे देंगे। हम अपने प्रवचन से भी छुट्टी दे देंगे, गुरुदेव के प्रवचन से भी छुट्टी दे देंगे, है ना। लेकिन जब तक उसकी बात आई नहीं है,
तब तक नहीं है छुट्टी, बराबर सुनो। अब अपना प्रकरण क्या चल रहा है? 84-85 में गाथा, 84-85 और 86। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। यहाँ इस गाथा में रंच मात्र गंध नहीं आती है कि कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का, उसमें भाव कर्म द्रव्य कर्म समझ लो, सब नो कर्म सबका ले लेना, एक साथ सबको निपटाओ ना। ये कभी कभी ऐसा झगड़ा होता है और बड़ी बड़ी जगह परमात्मा कि यहाँ कौन लेना कौन लेना कौन लेना, क्या हमें कोई समझ नहीं कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है। उत्तर पूरे को सुनना ही नहीं किसी को, सब भग जाते हैं। उत्तर आता है तब कौन करता है कौन? क्यों? धर्म परीक्षा में एक कहानी आती है। धर्म परीक्षा पढ़ी क्या? किताब का नाम सुना कभी? अमित गति आचार्य की एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा। वो अमित गति आचार्य कौन? जिनका ये सामायिक पाठ है, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। उन आचार्य की ये धर्म परीक्षा है। मालूम वो कैसी किताब है कि कहानियों के माध्यम से न्याय शास्त्र समझाया गया है। कहानियों के माध्यम से न्याय शास्त्र समझाया गया है। दो मित्र थे, एक का नाम था पवन वेग, एक का नाम था मनोवेग। ये भी सब काल्पनिक नाम हैं। मनोवेग माने इतनी तेज दौड़ने वाला जितनी तेज मन दौड़ता है, और पवन वेग इतना तेज दौड़ने वाला जितनी हवा दौड़ती है। तो मनोवेग बड़ा भाई था, पवन वेग छोटा भाई था। और मनोवेग ज़्यादा दौड़ता था, समझे ना? तो पवन वेग ना समझ था और मनोवेग पवन वेग को समझाना चाहता था। तो उसने धर्म परीक्षा में कहानियों के माध्यम से अपने भाई को समझाने की ये कोशिश की। क्या? तो उसके बीच में एक कहानी आती है, थोड़ी 2 मिनट की आपको सुनाऊंगा। घबराना लंबाई लंबी नहीं है, घबराना नहीं है, वो रिक्शे वाले जैसी नहीं है कहते हैं 1 घंटा निकल जाएगा। वो ये है कि एक मुनिराज के पास 4 दोस्त गए और मुनिराज से कहा महाराज हमें कुछ दे दो। महाराज ने कहा हमारे पास क्या है? कि नहीं नहीं महाराज हम आपके पास आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना ही पड़ेगा। तो बेटा उपदेश दे देते हैं, तो सुनो। वो उपदेश तो हमने सुन लिया, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दे दो। कि क्या दे रहे हैं? कि कुछ प्रतिज्ञा दे दो। अब इन मूर्खों को क्या प्रतिज्ञा नहीं समझते जैसे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा आज से अनछना पानी नहीं पीना। ठीक है, आए। अब आगे बढ़े तो जब एक कुआं आया और कुएं पर से पानी निकाला, और निकाल करके जब वो पानी पीने लगे चारों छान के, तो एक बोला कि नहीं तुम छान के पानी नहीं पी सकते। क्यों? कि महाराज ने ये प्रतिज्ञा मुझे दी है, तुम्हें नहीं दी है। ये बहुत झगड़ा हो गया उनका आपस में। किस बात पर? कि तुम्हें कहाँ दी? मैंने प्रश्न पूछा था और मेरे जवाब में जब उनने बोला था मेरी तरफ देख रहे थे। वो पेड़ मेरी संपत्ति है, तुम नहीं कर सकते हो ये। अब बहुत झगड़ा हो गया तो कहे महाराज से ही निपटा चलें कि महाराज से पूछे किसको दी थी। तो लौट के महाराज के पास गए कि महाराज इस तरह का हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही बताओ क्या कि हम में से आपने किसको ये प्रतिज्ञा दी। तो महाराज ने माथा ठोक लिया कि इन मूर्खों से क्या समय खराब करूं। बोले भैया तुम में से जो सबसे ज़्यादा मूर्ख हो ना उसको दी है मैंने। क्या? जो तुम में जो सबसे ज़्यादा मूर्ख हो उसको मैंने ये प्रतिज्ञा दी है। तो साहब अब इस बात में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन है मूर्ख। वो कहे मैं मूर्ख हूँ, वो कहे मैं मूर्ख हूँ, वो कहे मैं मूर्ख हूँ। क्या? आखिरकार ये निर्णय नहीं हो पाया कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मूर्ख तो चार है। तो फिर महाराज के पास पहुँचे कि महाराज अब आप ही निर्णय करके दो कि हम कौन मूर्ख हैं और किसके लिए आपने दी है। तो उन्होंने कहा भैया तो हमें क्यों परेशान करते हो, गांव में पंच हैं, जाके पंचों से निर्णय करा लो। क्या?
हाँ, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पंचों से जाओ और उनसे निर्णय करा लो कि तुम कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पंचों के पास गए तो पंचों से कहा कि महाराज की आज्ञा है कि आप लोग निर्णय करके दो कि हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो पंच इकट्ठे हो गए। पंचों ने कहा कि ठीक है, तो तुम अपनी अपनी मूर्खता की कहानियाँ सुनाओ कि तुमने क्या क्या मूर्खता की। और फिर वे अपनी अपनी मूर्खता की कहानियाँ सुनाते हैं और फिर वो कहानी तो फिर एक एक सुनाएगा और चारों की कितनी लंबी हो जाएगी कौन मूर्ख है इसका निर्णय क्या होगा, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है, तो द्रव्य कर्म का नहीं है कि भाव कर्म का नहीं है कि नो कर्म का नहीं है, अरे सबका ही नहीं है। लड़ते गाय को बहुत जोरदार लड़ाई चल रही है, मैंने सुना। हाँ, इस पे इसलिए तो मेरा मत जानना चाहते थे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी कह दी। अब पूरा तो 20 दिन रहते तो सुन के मैं बताता क्यों सूतना का पास जुलाओं से लठा लठी। सबको ना धंधा छोड़ना है, ना पानी छोड़ना है, ना घर का काम छोड़ना है, ना विषय भोग छोड़ना है, ना चाय पानी छोड़ना है, ना दिन रात का भक्षण छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, आत्मा सुनना समझना है, बस इन बातों पर खर्चा करना है। खत्म है। एक ही कहता है, वो कहता लेना नहीं देना नहीं। अरे सबके पास गुरुदेव के 8000 घंटे के प्रवचन है ना, सुनो ना और उनका निर्णय कर लो और उसे उनका मानने दो, उसे उनका मानने दो, उसे क्या फर्क पड़ना है। करता तो उन दोनों ही का नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक का करता होता और एक का नहीं होता। एक नए से एक का है, दूसरे नए से दूसरे का है, तीसरे नए से तीसरे का, और एक नए से तीनों ही का नहीं है। हमारे अंदर चारों चीजें हैं, बस इतनी सी बात है कि वो नए लग जाएगा। व्यवहार नए से पर का करता है, सुनो। अशुद्ध निश्चय नए से रागादिक का करता है, शुद्ध निश्चय से संबंध सनादि निर्मल भावों का करता है, और परम शुद्ध निश्चय नए से किसी का करता नहीं है। बोलो, और 4 दुकानें खड़ी हैं नसी नहीं, नए चक्र तो किसी को पड़ना नहीं है। नए चक्र के चक्कर में कौन पड़े? क्यों वो समझ पका लेंगे? अरे होगा थोड़ा मतबोध इन बातों में, थोड़ा तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इतना उछाल करके हमें बहुत बड़ा मुमुक्षुओं के अंदर में विग्रह खड़ा करते हैं। ऐसी लौकिक व्यवस्था में कि टेबल आगे लगाना, कि पीछे लगाना, कि ऊपर प्रवचन करना, कि नीचे करना, इसमें मतभेद हो जाए, भाई इन पर भी 2 पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। क्यों क्यों भाई? इसे लड़ने वालों को कोई कारण नहीं चाहिए। वे बिना कारण ही इतना बड़ा कारण खोज लेते हैं कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बेचारे छोटे इसके बराबर बच्चे ने मम्मी से पूछा कि मम्मी इतने बड़े बड़े विश्व युद्ध हो क्यों जाते हैं जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं? कि बेटा तुझे नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं मालूम। ये जो रसिया है, रसिया बहुत नालायक है, ये सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहता है। यदि वो अमेरिका नहीं होता तो ये सबको कम्युनिस्ट बना देता। तो पापा पूंजीवादी थे। क्या बकती है, बच्चे का दिमाग खराब कर रही है। बेटा सुनो, इधर आओ इधर आओ। ये जो अमेरिका है ना, ये सारी दुनिया को पूंजीवाद पर फैलाना चाहता है। यदि रसिया नहीं होता तो ये सब छा जाता। वो रसिया ने बचा रखा है लोगों को, गरीबों की रक्षा तो वही करता है। देखो तुम दिमाग मत खराब करो, बेटा मेरा है। सबसे ज़्यादा सेवा मैंने की है, 9 महीना मैंने पेट में रखा है। झगड़ा शुरू हो गया। तो लड़का बोले पापा पापा रहने दो। क्या? मेरी समझ में आ गया कि ये महाबुद्ध शुरू कैसे होते हैं। सचमुच इनकी जड़ में जाकर के देखो तो कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ नए की बात है। मान लो गुरुदेव के गुरुदेव के प्रवचन में निकला था कि ऐं ये बात नहीं थी, ऐं ये बात है, तो ठीक है। आप समझे ना? मैंने ही कल कहा था ना कि भाई यहाँ कोपाधिक लिखा है तो भाव कर्म की बात होगी, ज्ञान यदि द्रव्य कर्म की बात होगी तो ज्ञान वर्णादि लिखते क्यों था? कि मेरी ये अपेक्षा है
अब मुझको द्रव्य कर्म का कर्ता थोड़ी स्थापित करना है, मुझे नो कर्म का कर्ता थोड़ी स्थापित करना है। आखिरकार तो मुझे सबका ही अकर्ता बताना है ना, क्योंकि जो पर्यायों से भिन्न है वो आत्मा मैं हूँ, मेरा अपनापन तो उसमें है ना। तो वो पर्यायों से भिन्न है, पर्याय उसमें है ही नहीं, तो वो करे क्या? क्योंकि काम तो पर्याय में होता है। जब हमने उसको ही काट दिया तो उसमें कर्ता कर्ता का प्रश्न ही खड़ा कहाँ होता है? क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने कहीं कही होगी यहाँ बात भी, क्या प्रकरण दिमाग में चल रहा हो तो ठीक है, सारी निर्माणी अपने पास मौजूद है ना, तो उसमें तो माथा मारता नहीं कोई, उसे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसका तो अभ्यास करना नहीं चाहता है ना। और ये क्योंकि अपनी कसाई की लड़ाई को हमें सैद्धांतिक जामा पहनाना है, ये समझ लो। अपनी भाई एक मुद्दे पे लड़ाई है ना हमारी दिनेश भाई, तो वो मुद्दा खत्म हो गया। खत्म हो गया माने अवसर निपट गया। मान लो इस पे ही थी ना कि आगे कुर्सी आगे रखने के पीछे रखना है, इस पर भी झगड़ा हो सकता है कि दो कुर्सी क्यों रखी। अपने को बड़ा पंडित समझता है। कल भी मेरे को दो कुर्सी रखने लगे प्रवीण भाई, मैंने कहा भैया वो तो जरा साथ की गद्दी में ऊपर रहूं, और इसके लिए मेरे को ऐसा पैर रखना पड़ते हैं, और लोगों को दिखूं इसलिए रखते हैं, हर जगह जरूरी नहीं है। क्या बड़े पंडित के नाते नहीं है? अरे बड़े पंडित के नाते हो तो मैं इतना बड़ा पंडित थोड़ी होगा कि दो ही कुर्सी से काम चले, फिर चार रखो, और सबकी किसी की दूसरी की दो नहीं लगना चाहिए, सबकी भी एक एक लगे, और मेरी चार लगे, आखिर मैं बड़ा पंडित हूँ क्यों? अरे भाई खत्म हो गया, दो रखी रहने दो, नहीं हटाना हो तो हटा दो। ये झगड़े की कहाँ बात है, समझे ना? मैं इसलिए बात कहते हैं, देखो यहाँ के कर्म है, क्या गाथा कौन सी थी अपनी 84, अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। ये गाथा अपने में परिपूर्ण है कि नहीं? कि व्यवहार नय का एक कथन है, हे भव्यो तुम इस बात को जान लो। नहीं जानो तो नहीं कहा, गुरुदेव बोलते जाने लो प्रयोजनवान है। अब अगली गाथा अलग है, वो कह रहे कि पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, कि वो व्यवहार भाई साहब कह रहे थे ना कि पुद्गल कर्म को आत्मा करता भोगता है, तो यदि हम ऐसा माने कि पुद्गल कर्म को आत्मा करता है तो ये जीव दुख क्रिया अव्यतिरिक्त हों, दो क्रियाएं एक साथ हो जाएंगी है, और जो जिनेंद्र भगवान को स्वीकार नहीं है। देखा ना, सम्मत न जो जिन धर्म में, मूल गाथा में जनाब सदम, जिनेंद्र भगवान को असहमति है इसमें, जो जिनेंद्र भगवान को स्वीकार नहीं है। ये तर्क इसे बोलते हैं आगमाश्रित तर्क, कि हमने कहा भगवान ने ऐसी कही है, भगवान को ये स्वीकार नहीं है, क्या और क्यों नहीं है क्या नहीं हम इतने नहीं जानते हैं, पर गुरुदेव ने ऐसा कहा है। क्यों कि भाई साहब यहाँ दो फुट जगह आगे छोड़ देना, कोई बैठेगा नहीं, या क्यों नहीं बैठेगा साहब? कि साहब डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, हम तो और कुछ नहीं जानते, चलो 2 फुट हटो, 2 फुट हटो। जिन्होंने भगवान को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। फिर वो कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, तो कहते यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे, जड़ों को करे और चेतन को करे, तो आत्मा दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब इन दोनों में दुक्रियावाद ये शब्द आ गया, तो ये दुक्रियावाद समझना सबसे पहले अपन को जरूरी है, अन्यथा इन गाथाओं का अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। और दुक्रियावाद समझने के लिए मैं बनारसी दास जी का छंद निकाल के लाया, नाटक समय सार का छंद है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो। एक परिणाम के न करता द्रव्य दोए, एक परिणाम के दो द्रव्य करता नहीं हो सकते, और दो ये परिणाम एक द्रव्य न धरतु है, तो दो परिणामों को एक द्रव्य धारण नहीं कर सकता। दो तरह का हो गया दुक्रियावादी, एक करे तू द्रव्य कबे हूँ
एक करे तूत दोई दरब कबे हूँ ना करें। एक काम को दो दरब मिलके नहीं कर सकते। और दोई करे तूत एक दरब ना कर तू है, और दो कामों को एक दरब नहीं कर सकता। जीव पुदे गले एक खेत अवे गाही दो। यद्यपि जीव और पुदगल एक क्षेत्र आप गाही हैं। अपने अपने रूप ते को न टरत है, अपने अपने रूप को कोई नहीं छोड़ता है। जड़े परिणामन को करता है पुदे गले, और चिदानंद चेतन स्वभाव आचर तू है। जो जड़ में है वो जड़ का करता जड़ कर्म है, और चेतन का करता चेतन कर्म है। इतनी सी बात है। दिक्कत क्या होती है कि उस कर्म शब्द से हमने एक काम मान लिया, जबकि वो एक काम नहीं है, वो दो काम है। एक जो चेतन में कर्म रूप परिणमन होता है वो, और एक जो कर्म में कर्मान भगणा कर्म रूप परिणमन होती है वो। क्या इस शब्द को फिर दोबारा पढ़ता हूं, जैसे आपको ख्याल में आएगा। एक परिणाम के ना करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दरब न धर तू है। एक करे तूत दोई दरबे कबे हूँ ना करें, दोई करे तूत एक दरब न कर तू है। जीव परिणाम एक खेत अबे गाही दो, अपने अपने रूप ते को न टर तू है। जड़ परिणामन को करता है पुद गले, चिदानंद चेतन स्वभाव आचर तू है। कैसा झगड़ा है कि माँ बाप लड़ पड़े, दो महिलाएं लड़ पड़े कि एक कहे कि ये मेरा बेटा है, कि एक कहे कि ये मेरा बेटा है, तो समस्या बहुत बड़ी है। उससे बड़ी समस्या ये है कि दो पुरुष ये कहें कि ये मेरा बेटा है और वो कहे मेरा ये बेटा है। क्या समझना? पहली समस्या बड़ी है और दूसरी उससे बड़ी क्यों है? बताओ बताओ, दूसरी उससे बड़ी क्यों है? माँ ने तो जन्म दिया है तो डिसीजन बहुत आसानी से हो सकता है कि अस्पताल में जाके देख लो कौन माँ के पेट से बच्चा ये पैदा हुआ था। मैंने उसके लिए तो बहुत प्रमाण हमारे पास मौजूद है ना। दो माताएं यदि दावा करें तो उसके निर्णय करने के लिए हमारे पास निर्णय करने में समझ बहुत है। लेकिन बाप दावा करें तो फिर वो आज के ज़माने में DNC करानी पड़ेगी।